तीर्थकर करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे सुक्कन। और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन में वाल्मीकि जी के आश्रम के जा रहे थे। रास्ते में गाँव वगैरह पड़ रहा था तो लोग पूछ रहे, लोग बाग है, महिलाएं हैं, तरुणियाँ पूछ रही थी कि आप लोग कहाँ हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो सीता माता ने उनको बोला कि भाई जो गोरे से हैं वो जो है अवधेश नरेश के पुत्र मेरे देवर जो है लक्ष्मण जी हैं, और जो सांवले हैं मुझ दासी के स्वामी हैं। तो कुछ तरुणियों ने जो है हंसी ठिठोली में उनसे पूछा कि उनका कोई नाम नहीं है क्या। तो सीता जी सपचा करके हंस के चल दी। और फिर जो है इसी तरह हंसी ठिठोली करते हुए भ्रमण आनंद करते हुए तीनों श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। बोले, मुनि महाराज से श्री रघुराज की पाल बतलाओ ऐसी जगह जहाँ रहे कुछ काल। तब श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे मुनि महाराज, हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ हम कुछ काल शांति से रह सकें। वाल्मीकि कुछ हंस पड़े, बोले, सुनिए राम, रहने को सुखधाम के बतलाता हूँ धाम। तो वाल्मीकि मुनि हंस करके बोले, हे राम सुनिए, मैं आपको कुछ स्थान बताता हूँ आपको रहने के लिए। कुछ जगह करो विश्राम जहाँ सर्व खालिदम ब्रह्म ही है, जिस जगह प्रकृति और ब्रह्म जीव है, एक भी और पृथक भी है। हे राम, उस समय उस जगह विश्राम करिए जहाँ प्रकृति, ब्रह्म और जीव एक भी है, पृथक भी है। कर्ता, कारण और क्रिया जहाँ दृष्टा, दर्शन और दृश्य में है। कर्ता करने वाला और कारण और क्रिया दृष्टा है, दर्शन और दृश्य में है जुदे जुदे तीनों, लेकिन तीनों ही एक रहस्य में है। देखने में तीनों जुदा हो लेकिन है तीनों एक ही। कर्ता, कारण और क्रिया, दृष्टा, दर्शन और दृश्य में। प्रभु बोले, कहने लगे, मुनि तुम तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कोई एकांत। तब श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी को टोका कि हे मुनि, आप तो वेदांत की शिक्षा देने लग गए, हमें रहने का कोई एकांत स्थान बताइए हमको जहाँ हमें कोई दिक्कत न हो। तो उनकी बोले, अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य हो, पुष्प हो, अक्षत हो, कर्पूर हो, धूप हो, चंदन हो। तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी को कि जहाँ पर देवताओं की पूजा हो, नैवेद्य चढ़े, पुष्प चढ़े, अक्षत चढ़े, कपूर चढ़े, धूप चढ़े और चंदन हो, आवाहन की हुई प्रतिमा हो, षोडश उपचार हो, अर्चन हो। आवाहन की हुई प्रतिमा हो, षोडश उपचार हो और उसकी अर्चना होती हो नित्य। उस जगह रहो हे राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। हे राम, वहाँ रहो जहाँ नित्य पूजा भजन होता रहे, जगदीश हरे का गायन हो, भजन पूजन होता रहे। रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा तो था स्थान, आज सुनाने लग गए उपासना की तान। श्री रामचंद्र जी ने फिर बोला कि मैंने तो आपसे रहने का स्थान पूछा है, तो आप तो पूजा की विधि बताने लग गए। मैं सुनकर वाल्मीकि बोले, अच्छा, जहाँ संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन, श्रवण, भक्ति और ज्ञान का संगम हो। पर फिर जो है ये सुनकर वाल्मीकि जी बोले, अच्छा, जहाँ संत समागम हो, जहाँ वेद शास्त्र का नित्य कथन श्रवण हो, कथा हो, और जहाँ भक्ति और ज्ञान का संगम अथवा हो कथा संग, जहाँ या हरिकीर्तन का झमघट हो, या हमेशा जहाँ कथा प्रसंग चलता रहे, हरिकीर्तन हो और झमघट हो, लोग जो है हरिकीर्तन करे, सत्संग करे, उस जगह रहो हे राम जहाँ सोहम दासोहम की रट हो। जहाँ सोहम दासोहम की रट हो। बोल उठे तब सियापति ठहरो, तो कविराज आज सुनाने लग गए अब कविता का साज। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे कविराज, ठहरिए जरा, आप तो अब कविता सुनाने लग गए हैं। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव दशरथ अजीत बिहारी, दीन दयाल वरदसम भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कविता की बात नहीं है कुछ में बोले वाल्मीकि, फिर भी तुम पूछते हो रहने की जगह, तो सुन लो ठीक ठीक फिर भी। और वाल्मीकि मुनि ने कहा कि कविता की बात नहीं है और तुम बोल रहे हो तो मैं तुमको बता रहा हूँ।